हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदनास फोनोलॉजी। चमत्कार हो गया भाई चमत्कार। पाखी जिसकी सांसें थम गई थी वो वापस लौट आई हैं। लेकिन ये क्या, आंखें खुलते ही पाखी ने ऐसा क्या देख लिया कि वो अपने आपे से बाहर हो गई। मौत के मुंह से जब पाखी बाहर आई और जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने सबसे पहले सई और विराट दोनों को एक साथ देखा। दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में था। ये देखकर पाखी को और भी बहुत ज्यादा दुख हुआ। एक्सीडेंट सीक्वेंस के दौरान भी पाखी ने जब विराट और सई को एकदम नजदीक देखा था, विराट सई को बचाने के लिए उन्हें माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे रहे थे, जिसमें वो सई के बेहद करीब थे। तब भी पत्रलेखा एकदम टूट चुकी थी और तभी उस बस का बैलेंस बिगड़ा था और पत्रलेखा सीधा खाई में गिर गई थी। अब जब वो मौत के मुंह से बाहर आई है, तभी भी उसने विराट और सई की इतनी नजदीकियां देखी। दरअसल विराट सई का शुक्रिया अदा कर रहा था। वो कह रहा था कि वाकई सई ने पाखी की जान बचाकर उसके और उसके परिवार पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन पत्रलेखा ने यहाँ भी विराट और सई को गलत समझ लिया। पत्रलेखा के होश में आते ही उसने सई से पूछा, जब विराट वहां से चला गया, कि सई, तुमने आखिर मेरी जान क्यों बचाई? अगर मैं मर जाती तो तुम दोनों के रास्ते का कांटा हट जाता और सई और विराट तुम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते। फिर आखिर तुमने मेरी जान किस वजह से बचाई? जिसका जवाब सई ने उसे साफ साफ दे दिया कि अब उसका विराट से कोई लेना देना नहीं है। विराट उसका अतीत था और पाखी की जान बचाकर उसने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है। पर पत्रलेखा सई की ये बात बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी। उसके बाद जब पत्रलेखा दूसरे सीन में जब हॉस्पिटल से घर आती है, तब वहां वो विराट से एकदम नफरत करने लगती है। विराट पर वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। पत्रलेखा की हालत फिलहाल बहुत नाजुक है। उसकी बहुत बड़ी सर्जरी हुई है, लेकिन अब वो अपने कमरे में सोना नहीं चाहती, जिसके लिए वो सीढ़ियों से अकेले ही बिना किसी की सहायता के नीचे उतर आती है। इसके बाद उसको बहुत दर्द होता है। इसी पे जब विराट उसे कहता है कि उसने विराट को नीचे उतरने के लिए आवाज क्यों नहीं लगाई, तो वो विराट पर चीख उठती है। उसे अब विराट की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। इनफैक्ट विराट ही क्यों, पत्रलेखा अपनी सर्जरी के और इस एक्सीडेंट के बाद सभी घर वालों पर इस एक्सीडेंट के बाद अब चीखने चिल्लाने और चिड़चिड़ाने लगी है। आखिर विराट और सभी घर वालों के प्रति पाखी यानी पत्रलेखा की इतनी नफरत की वजह क्या हो सकती है? क्या वो सच में विराट से नफरत करने लगी है या ये उसकी कोई नई चाल है? पत्रलेखा अगर किसी से नहीं चिढ़ रही तो वो है उसका बेटा विनायक। सिर्फ विनायक ही है जिसके साथ पत्रलेखा ठीक से पेश आ रही है, और आए भी क्यों ना, आखिर विनायक ही तो उसका अपना है जो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। कहीं पत्रलेखा ये सब जानबूझकर तो नहीं कर रही, कहीं जानबूझकर वो विराट से दूरियां तो नहीं बना रही ताकि विराट और सई अब एक हो जाएं और पत्रलेखा अपने बेटे विनायक के साथ ही अपना बाकी का जीवन व्यतीत करे। शायद वो समझ गई है कि सई और विराट एक दूसरे से अभी भी बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए वो सिर्फ विनायक के करीब रहना चाहती है। और वैसे भी अगर सोर्सेस की माने तो पत्रलेखा की जिंदगी में अब बहुत जल्द सम्राट यानी उसका हमशक्ल भी तो आने वाला है। शायद उसके आते ही इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाए। ऑल इन ऑल इस सीरियल में अभी आगे बहुत सारे हाई पॉइंट्स आएंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।